हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी वाला। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट का यूनिट 5 पढ़ेंगे। इसका सेल्स फॉर ऑटोमेशन, इलेक्ट्रॉनिक कस्टमर रिलेशनशिप्स, ये दो टॉपिक होगा हमारा आज के इस वीडियो में। उसका मीनिंग, डेफिनेशंस, बेनिफिट्स और फीचर्स पढ़ेंगे। ये जो टॉपिक्स हैं हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और एग्ज़ाम में बहुत बार इनके क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप एंड तक ज़रूर देखें ताकि ये वीडियो आपको समझ में। मीनिंग ऑफ सेल्स फोर्स ऑटोमेशन। सेल्स फॉर ऑटोमेशन का मीनिंग क्या होता है वो देख लेते हैं हम लोग। सेल्स फॉर ऑटोमेशन मीन्स टू इम्प्रूव सेल्स फॉर प्रोडक्टिविटी एंड encourage sales people to communicate their field activities। सेल्स फोर्स ऑटोमेशंस का मतलब होता है सेल्स फोर्स जो है और जो प्रोडक्टिविटी है सेल्स का, उसे इम्प्रूव करना, उसे सेल्स को बढ़ाना और इनकरेज करना सेल्स टीम को, सेल्स पीपल को, जो भी उसके फील्ड एक्टिविटीज़ है उन तक उनके साथ कम्युनिकेट करना। मीन्स इतना हम ये बोल सकते हैं कि सेल्स फॉर ऑटोमेशंस का मतलब है कि अपनी सेल्स टीम को एक्टिवेट मोटिवेट करना और सेल्स प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना, ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना। दे आर बिकमिंग इंक्रीजिंगली फोकस्ड ऑन एक्टिवेटिंग कस्टमर रिलेशनशिप्स एंड इम्प्रूविंग कस्टमर सेटिस्फैक्शन। ये वो इंक्रीजिंग करते हैं, वो फोकस करते हैं अपनी एक्टिविटी पे और कस्टमर्स के साथ एक रिलेशंस बिल्ड करते हैं और वो इम्प्रूव करते हैं कस्टमर्स के सेटिस्फैक्शंस को, कस्टमर को ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फैक्शंस करते हैं। सेल्स फॉर ऑटोमेशन इज़ अ टाइप ऑफ प्रोग्राम। सेल्स फॉर एक तरीके का प्रोग्राम है दैट ऑटोमेट्स बिजनेस टास्क, जो कि एक बिजनेस टास्क होता है। उसमें क्या क्या आते हैं? एक इन्वेंट्री कंट्रोल करते हैं सेल्स फोर्स ऑटोमेशंस, सेल्स प्रोसेसिंग करते हैं, वो ट्रैकिंग करते हैं कस्टमर्स के इंटरेक्शंस को और एनालाइजिंग करते हैं सेल्स फोरकास्ट एंड परफॉर्मेंस। क्या कितने सेल्स हुए, क्या सेल्स का परफॉर्मेंस है, ये सारी चीज़ों को एक ट्रैक करते हैं, एनालिसिस करते हैं सेल्स फॉर ऑटोमेशंस। तो ये था सेल्स फॉर ऑटोमेशंस। आई होप कि आपको इनका मीनिंग, डेफिनेशन समझ में आया होगा। इतना भी अगर आप एग्ज़ाम में लिख देते हैं तो बहुत अच्छा नंबर्स आपको आ जाएंगे। उसके बेनिफिट्स हैं, बेनिफिट्स ऑफ सेल्स फॉर ऑटोमेशन। सेल्स फॉर ऑटोमेशंस के बेनिफिट्स हैं जो कि इम्पोर्टेंट सी सबको मैंने लिखा है। पहला है द फर्स्ट मेजर बेनिफिट्स ऑफ सेल्स फॉर ऑटोमेशन इज़ हैविंग सेल्स इंफॉर्मेशंस अवेलेबल टू एवरी मेंबर ऑफ सेल्स टीम्स। इनका सेल्स फॉर ऑटोमेशंस का जो पहला मेजर बेनिफिट्स हैं वो इंफॉर्मेशन, सेल्स से रिगार्डिंग इंफॉर्मेशंस अवेलेबल कराना हर मेंबर्स को सेल्स टीम्स में। सेल्स टीम्स के जो भी मेंबर्स हैं हर मेंबर्स को सेल्स इंफॉर्मेशन जो है अवेलेबल कराना, इनका फर्स्ट बेनिफिट्स है, मेजर बेनिफिट्स है। नंबर 2 है सेल्स फॉर ऑटोमेशंस कैन इंक्रीज प्रोडक्टिविटी एज द होल टीम कैन ईजिली। सेल्स फॉर ऑटोमेशन जो है वो सेल्स प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर सकता है, इंक्रीज करता है, पूरे टीम एक साथ में ईजिली इसे कर सकते हैं। फॉर इंडिविजुअल अकाउंट मैनेजमेंट, किसी भी एक इंडिविजुअल अकाउंट मैनेजमेंट के लिए शेड्यूलिंग करके, शेड्यूलिंग ऑटोमेटिक notifications for selling opportunities can improve time management and increase sales। ये किसी भी इंडिविजुअल्स अकाउंट मैनेजमेंट के लिए जो है शेड्यूलिंग ऑटोमेटिक नोटिफिकेशंस देके सेलिंग अपॉर्चुनिटीज़ के लिए ये इम्प्रूव कर सकते हैं। टाइम मैनेजमेंट के साथ साथ ये इंक्रीज भी कर सकते हैं सेल्स को। नंबर 3, a salesperson can discuss all kind of sale opportunities with peers and managers। सेल्स पर्सन जो है हर तरीके का सेल्स अपॉर्चुनिटीज़ को अपने पीयर्स के साथ, अपने मैनेजर्स के साथ डिस्कस कर सकते हैं, अपने टीम में भी डिस्कस कर सकते हैं।
नंबर 4 है सेल्स फोर्स ऑटोमेशन हेल्प्स ऑटोमेटेड रिपीट सेलिंग इंक्लूड द renewals, रिप्लेसमेंट और सप्लाईज दैट क्लाइंट्स नीड रेगुलरली। सेल्स फॉर ऑटोमेशन जो है ये हेल्प करता है ऑटोमेटेड करने में, रिपीट करने में सेलिंग्स को, और ये इंक्लूड्स होते हैं इसमें जैसे रिन्यूअल्स होते हैं, रिप्लेसमेंट करना और या तो सप्लाई करना क्लाइंट्स को जो इसका रेगुलरली उसे नीड होता है। कॉन्टैक्ट मैनेजमेंट, कॉन्टैक्ट मैनेजमेंट क्या होता है? A contact management system is an integrated office solution that allows organizations and individuals to record relationships and interactions with customers and suppliers। ये कॉन्टैक्ट मैनेजमेंट सिस्टम्स क्या होता है? वो एक इंटीग्रेटेड है ऑफिस का सॉल्यूशंस करना जो अलाउ करता है एक ऑर्गेनाइजेशंस को और एक इंडिविजुअल्स को रिलेशनशिप्स रिकॉर्ड करने में और इंटरेक्ट करने में कस्टमर्स और सप्लायर्स के साथ। मीन्स कॉन्टैक्ट मैनेजमेंट जो है एक कस्टमर्स के साथ, एक सप्लायर्स के साथ एक रिलेशनशिप्स को रिकॉर्ड करना, रिलेशनशिप्स को बनाना ही कॉन्टैक्ट मैनेजमेंट कहलाता है। दिस इंफॉर्मेशन इंक्लूड्स ऑल ईमेल्स, डॉक्यूमेंट्स, जॉब्स, फैक्सेस, कैलेंडर एंड मोर। ये इन्फॉर्मेशन जो है इंक्लूड्स करता है मेल्स के द्वारा, डॉक्यूमेंट्स के द्वारा, जॉब्स और फैक्स के द्वारा और कैलेंडर्स आदि के द्वारा ये इसमें इंफॉर्मेशंस इंक्लूड्स करते हैं। लीड मैनेजमेंट, लीड जनरेशन इज़ द प्रोसेस बाय विच अ कंपनी फाइंड्स प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स फॉर इट्स प्रोडक्ट ऑफरिंग्स। लीड मैनेजमेंट क्या होता है कि वो उसमें लीड जनरेट्स करते हैं। एक प्रोसेस है जिसके द्वारा कंपनी अपना प्रोस्पेक्टिव, अपना जो इम्पोर्टेंट्स जो कस्टमर्स होते हैं, वैल्यूएबल कस्टमर्स, उसे फाइंड आउट करते हैं और अपने प्रोडक्ट उसे ऑफर्स करते हैं। नंबर 1 है इसके प्रोस्पेक्ट्स कैन कम इन द फॉर्म ऑफ नेम्स एंड एड्रेस, नेम्स एंड फ़ोन नंबर्स, ईमेल एड्रेस etc। अगर एक प्रोस्पेक्टिव जो हम कस्टमर्स को पा सकते हैं उसको पा सकते हैं हम उसके नाम और एड्रेस से, उसके फ़ोन नंबर से, उसके ईमेल एड्रेस के साथ। ये सारी चीज़ें होते हैं एक प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स को सर्च करने का। नंबर 2 है लीड मैनेजमेंट एम्स टू प्रोवाइड फुल प्रूफ सेल्स स्ट्रैटेजीज सो नो सेल्स टास्क, डॉक्यूमेंट्स और कम्युनिकेशंस फॉल्स थ्रू द क्रैक्स। जो लीड मैनेजमेंट्स हैं उनका एम्स होता है फुल प्रूफ सेल्स स्ट्रैटेजी प्रोवाइड्स करना ताकि सेल्स टास्क और डॉक्यूमेंट्स जो है या कम्युनिकेशंस फॉल हो सके और उसको क्रैक किया जा सके। सेल्स पीपल फॉलो आ डिफाइंड अप्रोच टू टर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ इनटू डील्स। सेल्स पीपल जो है फॉलो करता है, डिफाइन करता है, अप्रोच करता है टर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ को डील्स में। एक जो भी उसको टर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाता है उनमें उसे डील्स में वो कन्वर्ट कर देते हैं। अब ECRM और इलेक्ट्रॉनिक कस्टमर रिलेशनशिप्स क्या होते हैं, रिलेशनशिप मैनेजमेंट क्या होता है वो देख लेते हैं हम लोग। इलेक्ट्रॉनिक कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट इज़ एन इंटीग्रेटेड ऑनलाइन सेल्स। सिंपली इलेक्ट्रॉनिक कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट क्या होता है? वो एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन प्रोसेस है सेल्स करने का, ऑनलाइन सेल्स करने का एक प्रोसेस है। मार्केटिंग एंड सर्विस स्ट्रैटेजी एक मार्केटिंग है और एक सेल्स स्ट्रैटेजी है दैट इज़ यूज्ड टू आइडेंटिफाई, अट्रैक्ट एंड रिटेन इन ऑर्गेनाइजेशंस कस्टमर्स, जिसे यूज़ किया जाता है आइडेंटिफाई करने में, अट्रैक्ट और रिटेन करने में किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस के कस्टमर्स को। इट डिस्क्राइब्स इम्प्रूव्ड एंड इंक्रीज्ड कम्युनिकेशंस।
ये डिस्क्राइब्स करता है इम्प्रूव्ड करने का, और वो इंक्रीज़ करता है कम्युनिकेशंस को बिटवीन एन ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स क्लाइंट्स। एक ऑर्गेनाइजेशंस और एक क्लाइंट्स के बीच में ये कम्युनिकेशंस इंक्रीज़ करने में, इम्प्रूव करने में ये डिफाइंस करते हैं। ECRM सॉफ्टवेयर सिस्टम फीचर्स, और इनके क्या क्या फीचर्स होते हैं वो भी देख लेते हैं हम लोग। पहला है कस्टमर मैनेजमेंट, प्रोवाइड्स एक्सेस टू ऑल कस्टमर इंफॉर्मेशंस इंक्लूडिंग इंक्वायरी स्टेटस एंड कोरस्पोंडेंस। ये जो प्रोवाइड्स करते हैं, एक्सेस करते हैं कस्टमर्स के इंफॉर्मेशंस को, जिसमें उनके इंक्वायरी स्टेटस और कॉरस्पॉन्डेंस सभी इंक्लूड्स होते हैं। नंबर 2 है नॉलेज मैनेजमेंट, ए सेंट्रलाइज्ड नॉलेज बेस दैट हैंडल्स एंड शेयर्स कस्टमर्स इंफॉर्मेशंस। जो नॉलेज मैनेजमेंट है, एक सेंट्रलाइज्ड नॉलेज बेस है जो हैंडल्स करते हैं और शेयर्स करते हैं कस्टमर्स के इंफॉर्मेशंस को। अकाउंट मैनेजमेंट, एक्सेस टू कस्टमर इंफॉर्मेशंस एंड हिस्ट्री, ये कस्टमर्स के इंफॉर्मेशंस और हिस्ट्री को एक्सेस करते हैं इसमें। अलाउिंग सेल्स टीम्स एंड कस्टमर सर्विस टीम्स टू फंक्शन इफिशिएंटली, और ये अलाउ करते हैं सेल्स टीम्स को और कस्टमर सर्विस टीम्स को उसके फंक्शंस को इफिशिएंटली, ताकि उसके फंक्शंस कर सके, उनकी हिस्ट्री और इंफॉर्मेशंस को एक्सेस कर सके कस्टमर्स के। रिपोर्टिंग एंड एनालाइजिंग, रिपोर्ट जनरेशन ऑन कस्टमर बिहेवियर एंड बिजनेस क्राइटेरिया, और ये रिपोर्ट जनरेट करते हैं कस्टमर्स के बिहेवियर और बिजनेस क्राइटेरिया के बेसिस पे। बेनिफिट्स ऑफ एन ECRM सिस्टम, अब इनके क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। पहला है सर्विस लेवल इम्प्रूवमेंट्स, इसमें सर्विस के लेवल्स को इम्प्रूवमेंट्स किया जाता है। यूजिंग एन इंटीग्रेटेड डेटाबेस टू डिलीवर कंसिस्टेंट एंड एन इम्प्रूव्ड कस्टमर रिस्पॉन्स, ये यूज़ करते हैं इंटीग्रेटेड डेटाबेस को जो डिलीवर करता है कंसिस्टेंटली और इम्प्रूव करते हैं कस्टमर्स के रिस्पॉन्स को। नंबर 2 है रेवेन्यू ग्रोथ, डिक्रीजिंग कॉस्ट बाय फोकसिंग ऑन रिटेनिंग कस्टमर्स एंड यूजिंग इंटरैक्टिव टूल्स टू सेल एडिशनल प्रोडक्ट्स, ये डिक्रीज़ करते हैं कॉस्ट को फोकसिंग करके, ताकि कस्टमर ज़्यादा से ज़्यादा रिटेनिंग कस्टमर्स आए और उसकी इंटरैक्टिव टूल्स को यूज़ किया जाए, ताकि एडिशनल सेल्स प्रोडक्ट्स, एडिशनल जो प्रोडक्ट्स हैं उसे ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स किया जा सके। नंबर 3 और लास्ट है प्रोडक्टिविटी, कंसिस्टेंट सेल्स एंड सर्विस प्रोसीजर्स टू क्रिएट इफिशिएंट वर्क प्रोसेस, ये कंसिस्टेंटली सेल्स और सर्विस प्रोसेस को जो है, प्रोसीजर्स को जो है, ये इफिशिएंटली क्रिएट करते हैं और उसके वर्क में, प्रोसेस में इंक्रीजमेंट लाते हैं, प्रोडक्टिविटी बढ़ाते हैं। तो आई होप कि आज के आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं, मैं फिर से दोबारा इसे समझा दूंगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, कीप सपोर्ट। आगे की वीडियो देखने के लिए चैनल पे बने रहें और प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं